एक यहाँ करनाल में एक कंपनी थी, मार्केटिंग की कंपनी थी। वो मार्केटिंग करते थे, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये हॉस्पिटल हो गए और ये थिएटर्स हो गए, इनकी मार्केटिंग करती थी और उसमें सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग ये सब कुछ भी था। तो उन्होंने हायर कर लिया था मुझे। सैलरी थी मेरी 8,000। वही 8-10 हज़ार में करते हैं। हाँ, 8,000 थी मेरी। पहले तो करनाल जाता था मैं थोड़े दिन, वही बसेस पे जाते थे अपना। कौन सी ईयर की बात है? ये होगी 17 की बात होगी, 17 की बात थी। तो जाते थे अपना बसेस में, सुबह सुबह पूरा पीक टाइम होता है ना, कभी लटक के जा रहे हैं, कभी कैसे जा रहे हैं, पूरी ऐसे जाते थे। 1 महीने मैंने वहाँ पे काम किया, वहीं उन्हीं के ऑफिस में, करनाल ऑफिस में। तो इनको एक मिला था यहाँ अम्बाला में, एक हॉस्पिटल है आदेश हॉस्पिटल, उसका इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो वो काफ़ी अच्छा बड़ा 6 फ्लोर का हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो मुझे कहा कि आप परमानेंट वहीं बैठ जाओ, एक ग्राफिक डिज़ाइनर हमने यहाँ देना है, तो आप यहीं बैठ जाओ हॉस्पिटल में। तो मैं ये अम्बाला से पहले मोड़ी आता है, मोड़ी आया, वहाँ पे है हॉस्पिटल। तो वहाँ ये भी नहीं जाती थी गवर्नमेंट बसेस भी नहीं जाती थी, प्राइवेट बसेस जाती थी। सुबह सुबह रोज जाता था मैं, और आराम से चलती है ना, एक स्टॉप पे। नहीं तो यू आर सेइंग करनाल में जॉब लगी थी, अब हॉस्पिटल में जाने लगे अम्बाला में डेली एज ए ग्राफिक डिजाइनर। क्योंकि वहाँ पे उनके ब्रोशर्स हो गए उनका, क्योंकि नया नया हॉस्पिटल बना था, सब कुछ ही डिजाइन करना था, कैंप्स वगैरह लगते थे, उसके बैनर्स, ये सब कुछ ऐसे डिजाइन करना था। सोशल मीडिया डेली का सारे डिपार्टमेंट्स थे, सबका ऑर्थो ये वो सबका, हर एक डिपार्टमेंट का सोशल मीडिया। 8,000 में आना जाना भी तुम्हारा? हाँ, सब कुछ, खाना भी तुम्हारा? हाँ, सब कुछ। यार कहीं ये थोड़ा ना था कि कोई कुछ करके बैठे हैं डिग्री वगैरह। बट स्टिल भाई, ग्रेजुएशन करी है 4 साल की, भाई बीटेक करी है, घिसे हैं, उतने पैसे लगाए हैं, उसके बाद 8,000 की नौकरी, भाई वो भी आना जाना खाना भी। हाँ बिल्कुल, और बहुत प्रेशर था। पेरेंट्स कहते नहीं होते, लेकिन समझ आता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। फ्रेंड्स देखते थे, कोई पुणे जॉब कर रहा है, बेंगलोर कर रहा है, कोई यूएस जाने का प्रिपेयर कर रहा है। तो ये सब कुछ तो चलता ही था दिमाग में। लेकिन वो जब सोचता था ना कोडिंग करनी पड़ेगी, वो तो मुझे फिर दोबारा इस पे ऐसे परसू करते हैं, चलने दो, जो है जैसे है हो जाएगा, ऐसे होता था। उसके बाद हम जैसे हॉस्पिटल में था, ग्राफिक डिजाइनिंग के प्यार से नहीं आगे बढ़ रहे, कोडिंग के डर से आगे बढ़ रहे हो। कोडिंग नहीं करनी, बस जो मर्जी करा लो। तब तक ऐसा नहीं था ना कि कोई मेरे को मजा आ रहा हो कि अच्छा क्लाइंट मिल गया, कुछ मिल गया, कहीं से एप्रिसिएशन मिल रहा है, कुछ नहीं है। हर जगह से तो वो कहते हैं ना, हताशा होती है, हताशा मिल रही है, यहाँ से रिजेक्शन आ गया, नौकरी ना छोकरी। हाँ बस कुछ नहीं। हाँ, छोकरी भी चली गई थी उसमें, हाँ बीटेक के बाद चली। तो उसके बाद ऐसा हुआ ना कि यार हर जगह से तो रिजेक्शन है, क्या करूं क्या ना करूं, कोडिंग मैं करता ही नहीं, सीखनी ही नहीं, बस फिर मैं चलने दो, जैसे होता कुछ ना कुछ तो होगा। हॉस्पिटल में जैसे जॉब शुरू की थी, एक अपना कैबिन मिल गया, चलो फिर वो अच्छा लगता था, चलो कुछ तो इज्जत मिल रही है। तो उसमें था, पहला जो टास्क था वो यही था कि सारे डिपार्टमेंट्स का ब्रोशर बनाना, सारे जितना भी ऑर्थो है, गायनी है, सबके जाना। तो पहले तो मैंने कहा कि एक ना सारे डिपार्टमेंट्स में मेल करवा दो, कि मेल चली जाएगी, उसके बाद वो उसमें फिल करके दे देंगे फॉर्म में कि उनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स है उस डिपार्टमेंट में। पहले मेल गया सबके पास, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। दोबारा मेल गया सब डॉक्टर्स के पास, सारे डिपार्टमेंट्स के पास, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। तो फिर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, हर एक डिपार्टमेंट में जाना है और निकलवाना है वहाँ से डेटा। उनके पास टाइम तो होता नहीं, उनकी स्पेशलिटीज़ लिखवानी है, उनके इक्विपमेंट्स लिखवाने हैं और उनसे साइन करवाने हैं। तो अब आप ये देखो, हर एक HOD से मुझे साइन करवाने थे। अब ऐसा तो होता नहीं है कि एक डिपार्टमेंट में एक ही है उसकी सब चलती है, उसमें होता है कई सीनियर डॉक्टर होते हैं। तो जैसे कहीं मिलते हैं, कोई मिलता था, 2nd फ्लोर पे गए, इस डिपार्टमेंट में नहीं मिला जी, ठीक है आज छुट्टी पे, कल आएंगे। 4th पे गया, अच्छा अभी 3-4 पेशेंट्स हैं, उनको देख के मिलेंगे। फिर मैं दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया, 3-4 पेशेंट जैसे खत्म हुए, वापस आया, डॉक्टर चला गया, ऐसे चलता रहता था। कहीं कोई लिखवा देता था, हाँ जी ठीक है। एक बार डॉक्टर सोनम से भी पूछ लो। अब डॉक्टर सोनम पास जाओ, डॉक्टर ये क्या लिखवा दिया शर्मा जी ने ये तो मशीन हमारी कब से खराब पड़ी है। उन्होंने करेक्शन करवाई, फिर अब लेकिन दोबारा साइन तो HOD से करवाने पड़ेंगे, फिर वो गए, ऐसे होता था। और लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते थे, लिफ्ट होती थी पेशेंट्स के लिए और ऑक्यूपाइड रहती थी हमेशा। लिफ्ट में एक बार मैं गया, जैसे मैं ओपन हुई लिफ्ट, तो एक वार्ड बॉय था, ऐसे पेशेंट को लेके जा रहा था व्हील चेयर, वो बाहर आ गया, कहता इसको ना डॉक्टर प्रकाश के पास ले जाना, 2nd फ्लोर पे। तो उसको लगा जैसे रोज मैं दिखता हूँ, उसको लगा ये स्टाफ का ही मेंबर है कोई, उसको लगा कि मैं भी ऐसे कुछ हूँ।
और वो पेशेंट ऐसे था मेरे को लगा कहीं ऐसे ही नंबर, जो मैं तो घबराया। उसके बाद कभी नहीं गया मैं लिफ्ट में, तो लिफ्ट में नहीं गया कभी। तो ऐसे ही कभी इस फ्लोर पे कभी उस फ्लोर पे, ऐसी तीन महीने मैंने यहाँ के ब्रोशर ये सब बनाया, सब कुछ बना के दे के मैं चला गया। उसके बाद अच्छी जॉब लगी थी वहीं करनाल में। नहीं वो होगी, जॉब डन हो गई वो मैंने कहा हो गया। पर तुम्हें लगता है तुम्हारे को उस जॉब में ब्रीफ लेना सिखाया? एक फाइटिंग वो होती है ना कि भाई करवाना है। आपको जॉब का मतलब भी समझ आता है, ये होती है जॉब, ठीक है ना। ये सब कुछ समझ आता है। और वहां से हेट्रेड भी आई थी जॉब के लिए कि अब जॉब नहीं करनी। हाँ, कि ये एक दिन आके ये चीज नहीं करनी मुझे, ठीक है ना, कि मैं अपनी मर्जी का काम नहीं कर सकता। ये शुरू से ना बिल्डअप होता रहता है। बहुत लोगों से जिन्होंने जॉब छोड़ी है ना, वो मैंने उनसे किसी से बात करूँ ना, सबको होता है यार ये स्टार्टिंग से ना थोड़ा मुझे याद आता है, वो इंसिडेंट ऐसा हुआ था, वो इंसिडेंट की वो इकट्ठा होता गया कि ना एक दिन आगे नहीं करनी जॉब।